गाइस इस वीडियोस में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए हॉस्पिटल कैसे ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास पीडीएफ है बर्थ सर्टिफिकेट का, तो सबसे फर्स्ट उसके क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद उसका लिंक जो है अपने व्हाट्सएप पे लीजिए, और ये जैसे मैं ले रखा हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप पे। अब मैं इसको ओपन कर दिया, ठीक है, ये मैंने ओपन किया, ये खुल रहा है। मैं इसको क्लोज कर दिया, ये खुल गया। तो यहाँ पे आप जब ये खुल जाएगा तो सबसे फर्स्ट इसको करना क्या है, आप यहाँ से इसको कॉपी कर लो हॉस्पिटल के नाम को, और प्रिंट पे जाओ, और इसका पीडीएफ जो है ना आप सेव कर लीजिए अपने सिस्टम में। स्टेप बाय स्टेप करना, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप करना, गलती मत कर देना। और मैं इसको डाउनलोड में ले करके आया, और इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे देखना, ये नाम के आगे बैक स्पेस है, तो इसको हटा दीजिएगा, नहीं तो सेव नहीं होगा पीडीएफ। क्या हो रहा है, ये मैंने सेव कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम एक वेबसाइट पे जाएंगे जिसका नाम है pdfcandy.com, pdfcandy.com। फर्स्ट स्टेप, हमने स्कैन किया क्यूआर को, उसका लिंक अपने व्हाट्सएप पे ओपन किया, ठीक है। और सेकेंड स्टेप हम करेंगे pdfcandy.com पे आएंगे, और नीचे आने के बाद ये एक्सट्रैक्ट इमेज का ऑप्शन है, आपको यहीं क्लिक करना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 घंटे में सिर्फ 2 ही पीडीएफ कन्वर्ट करने का देता है। हमने ऐड फाइल पे क्लिक किया, और अभी मैं ये सेव किया था, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बीजपुर का। मैं इसको यहाँ पे डबल से क्लिक किया, और इसको यहाँ पे अपलोड होने देते हैं। तो कुछ सेकेंड का टाइम लेता है आपका, ठीक है। और उसके बाद ये कन्वर्ट कर देगा फाइल को, फिर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और ये हो गया डाउनलोड। अब यहाँ पे डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आ गया, यहाँ क्लिक कीजिए, और ये देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया। मैं यहाँ से चला जाता हूँ फाइल में, ये है अभी जो डाउनलोड हुआ है, ये जिप फाइल पे हुआ है, ठीक है। तो इसको अब एक्सट्रैक्ट करना है, ये एक्सट्रैक्ट भी हो गया। मैं जा कर के देखूँ फाइल में, ये आ चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर जा रहा हूँ, वहाँ पे ये डबल फाइल इसलिए आ रहा है ना कि मैं पहले भी इसके अंदर किया था, इसके लिए यहाँ पे ये डबल आ रहा है, ठीक है। अभी इसके अंदर अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो हमें इमेज अपलोड करनी होती है उसमें 4 चीज़ें हमें ज़रूरत होता है। एक ये आप हमेशा ध्यान देना, नंबर 1 के नीचे जो होता है ये हमारा स्टेट लोगो ही होता है, किसी भी स्टेट का हो वहाँ का लोगो होगा, ठीक है। और ये फॉर्म 5 के नीचे जो है ये, इसको हम फॉर्म लोगो बोलते हैं, ठीक है। 2 चीज़ हो गए, एक ये सिग्नेचर, ये तो आप पहचान ही रहे हो, और एक ये हो गया स्टैम्प, ठीक है। तो हमें ये 4 इमेज अपलोड करनी होती है, स्टेट लोगो, फॉर्म लोगो, और ये हो गया सिग्नेचर, और ये स्टैम्प, 4 चीज़ें। तो अब मैं उस फाइल में जाता हूँ, देखता हूँ मेरे पास कितनी चीज़ें आए। तो यहाँ पे स्टेट लोगो आ चुका है, ये फॉर्म लोगो आ चुका है, और ये सिग्नेचर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 1 2 4 जो देख रहे हो ना, ये चीज़ आप मत देखना, आप इसकी पहचान करना है, ये स्टेट लोगो है, ये फॉर्म लोगो है, और ये सिग्नेचर है, ठीक है। अब हमें एक और चीज़ चाहिए जो हमने बताया था, वो स्टाम्प है। स्टाम्प कहाँ से लाऊंगा, तो उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आए थे हम लोग, यहाँ प्रिंट पे क्लिक करके इस पेज पे आए थे, तो यहाँ से हम स्टाम्प को क्रॉप कर लेंगे, क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट है, और यहाँ से क्रॉप करेंगे तो इसका बैकग्राउंड अलग है, ठीक है। तो ये मैच नहीं करेगा, बेकार लगेगा देखने में, पता चलेगा कि आपने कहीं से चिपका रखा है फ़ोटोशॉप से, ठीक। तो चलिए मैं इसको अब क्रॉप कर लेता हूँ। हमने यहाँ पे स्नैपिंग टूल का यूज़ किया है, जो कि हमारा विंडोज़ 10 है। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि
कौन सा टूल चलेगा, या शॉर्ट की भी आता है, कुछ सब अलग अलग विंडोज़ के अलग अलग ही है। तो इसको क्रॉप करना कैसे है, यहाँ पे देखिए हमें ज़्यादा स्पेस नहीं लेना है। जैसे ये हो गया ज़्यादा स्पेस, ये हो गया, तो ऐसे नहीं लेना है। हमें ध्यान देना है ज़्यादा स्पेस ना ले करके कम स्पेस लेंगे, ठीक है। ये देखिए जैसे मैंने, और कहीं से कोई सीन कटे नहीं है इसका, ठीक है। अब मैं इसको क्रॉप कर लिया, ये क्रॉप हो गया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ इसी फोल्डर में जा करके, कैप्चर के नाम से है। ये जो सेव एज टाइप है ना, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। इसको सेव कीजिए, ये सेव हो गया। मैं आपको एक बार दिखा दूँ, इसी फोल्डर में ये आ चुका है, ठीक है। तो अब हो गई हमारी 4 चीज़ें, एक स्टेट लोगो, फॉर्म लोगो, सिग्नेचर और एक स्टाम्प, 4 चीज़ें हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं। फर्स्ट हमने क्यूआर को स्कैन किया, ठीक है, उसका लिंक अपने व्हाट्सएप पे लिया, और उसके बाद उसके पीडीएफ को हमने सेव किया, और फिर जा कर के कैंडी पीडीएफ पे .com पे जा कर के मैंने उसका फ़ाइल एक्सट्रैक्ट किया, जिप फाइल हमने डाउनलोड किया, पीडीएफ को अपलोड करके फिर हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारी चारों फाइलें आ गई हमारे पास, ठीक है। अब मुझे इस टैब का काम नहीं है, मैं इसको क्लोज़ कर दूँ, इसको भी क्लोज़ कर दूँ। अब हमें सिर्फ इस टैब का काम है। अब देखिए गौर से, ये कौन सा टैब है, जो हमने लिंक ओपन किया था, ये वो टैब है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, अब आइए यहाँ पे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बर्थ का ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे बर्थ हॉस्पिटल, यूज़र के अंदर में बर्थ हॉस्पिटल ऐड का ऑप्शन है, वहाँ क्लिक करेंगे। सबसे पहले स्टेट पूछ रहा है, तो स्टेट आपको ये डालनी है। एक मिनट, मैं इस टैब को इधर कर दूँ। स्टेट आपको यहाँ का डालना है, जहाँ का भी आप हॉस्पिटल ऐड कर रहे हो पीडीएफ पे, ठीक है। तो उसका स्टेट कौन सा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है, तो हम गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को हम यहाँ पे सेव कर लेंगे, ठीक है। सेव करने के लिए सबसे पहले हमने स्टेट सिलेक्ट किया, उसके बाद फिर यहाँ पे हॉस्पिटल पे आएगा, तो हॉस्पिटल नेम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में एग्जाम्पल बॉक्स है, तो आपको इंग्लिश में ही डालना है। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट नेम पूछ रहा है, तो गवर्नमेंट नेम इसका देखिए, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। और ये चीज़ मैं जहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ये जब आप हॉस्पिटल ऐड करेंगे, उससे बनाएंगे ना, तो आपको वो चीज़ें वहीं पे आएगी। जैसे मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें वहाँ पे आएगी उस हॉस्पिटल में, जब आप उस हॉस्पिटल से बनाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट, सरकार का नाम हिंदी में बोल रहा है एज द लोकल लैंग्वेज, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। यहाँ पे स्टेप आइएगा, जैसे मैं फिलअप कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये संख्या 1 है, ये मैंने ऑटोमेटिक फिल कर रखा है, तो इसको आपको कुछ नहीं करना। इसको भी फॉर्म 5 को भी आप कुछ नहीं करना। डिपार्टमेंट नेम में यहाँ पे इंग्लिश में एग्जाम्पल है, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तो डिपार्टमेंट नेम हमारा इंग्लिश में यहाँ पे होता है, ठीक है। फिर मैंने कॉपी किया और यहाँ से पेस्ट कर लिया। बैक स्पेस अगर स्पेस आ रहा लास्ट में तो उसको हटा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद विभाग का नाम लोकल लैंग्वेज बोल रहा है, तो हमारा यहाँ पे विभाग का नाम होता है, तो हम यहाँ पे कॉपी कर लिया। उसके बाद बोल रहा है हॉस्पिटल है, इंग्लिश है एग्जाम्पल, तो हम फिर यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ जा कर के पेस्ट किया, और यहाँ पे फिर लोकल लैंग्वेज भी हॉस्पिटल नेम बोल रहा है। तो फिर हम यहाँ से डबल क्लिक करके कॉपी जो है ना, ध्यान दीजिएगा, कॉपी Ctrl+V से होगा, राइट क्लिक कीजिएगा तो वो नहीं होने वाला है, ठीक है। ये जन्म प्रमाण पत्र, ये ऑटोफिल है, इसको छोड़ देना है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। अभी मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं क्यूआर को स्कैन करके ऐड करने के कैसे ऐड करेंगे, क्यूआर कोड के थ्रू, ठीक है। यदि कि अगर आपका स्कैन हो रहा है तो उसके लिंक के थ्रू हम कैसे करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे लाइन 1 यहाँ हिंदी लिखा हुआ है, लाइन 1 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से इसको
बैक स्पेस मार कर हटा देंगे इन चारों लाइन का, ठीक है। लाइन 1 लोकल, लाइन 1 इंग्लिश हो गया, ये लोकल हो गया, और ये लोकल सॉरी इंग्लिश हो गया। अब हम यहाँ पे चारों हटा दिए हैं, तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला होता है ये लाइन 1 होता है। हम यहाँ से कॉपी किए, कंट्रोल भी किया और नेक्स्ट में आ गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है बस। अगर आपका स्कैन हो रहा है तो इसी तरीके से करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपका वो अगर स्कैन नहीं हो रहा है तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये हमने लाइन 1 का लोकल भी हमने यहाँ पे डाल दिया था, ठीक है। और यहाँ पे ये लाइन 1 का इंग्लिश हो गया, तो ये इंग्लिश हो गया, ये भी हमने डाल दिया। अब ये हमारा लाइन 2 हो गया, ठीक है। तो लाइन 2 का लोकल हमने कॉपी किया और यहाँ पे ला करके सीधा कंट्रोल भी कर दिया। कुछ नहीं करना, बस कॉपी वहाँ से करना है कंट्रोल सी, और यहाँ ला करके कंट्रोल भी से पेस्ट कर देना। अब लाइन 2 का हम यहाँ से इंग्लिश ले लेते हैं, इसको भी हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया, ये हो गया। उसके बाद एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे ये नाम ऑटो फिल है, इसको कुछ नहीं करना, ये सब ऑटो फिलअप किया हुआ है ताकि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत कन्फ्यूज़न ना पड़े, ठीक है। यहाँ तक आपको कुछ नहीं करना, देख लो आप अच्छे से, शोइंग अथॉरिटी तक आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रार इन लोकल लैंग्वेज का चेक करना है, तो आपको अपने उस जिस पीडीएफ को आप ऐड कर रहे हो ना उसी पे आप देखना कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, ठीक है। बहुत सारे में ऐसा भी होता है उप रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, तो यहाँ पे हमने सिर्फ रजिस्ट्रार ही रखना, जन्म एवं मृत्यु, क्योंकि इसके स्टैम्प पे सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान देना। और उसके बाद सेकेंड में क्या है, रजिस्ट्रार, ये भी वहीं से है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबको हटा देंगे, और एक ये जो सिंबल्स है इसको भी हमने हटा दिया। यहाँ पे लिख रहा है ना, मैं आपको एक बार इसको कंट्रोल एक्स करके हटा दें। यहाँ पे देखिए सब रजिस्ट्रार, ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, यानी कि सब भी सब होता है आगे में जिसका उप रजिस्ट्रार होता है, बहुत सारे पीडीएफ में होता है, तो हमने इसलिए यहाँ पे ऑटो फिलअप किया था, लेकिन आप वही करोगे जो आपके पीडीएफ के स्टाम्प पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हॉस्पिटल स्टाम्प इन लोकल लैंग्वेज, तो यहाँ पे ये जो है ना इन चीज़ों के बारे में बोल रहा है, ठीक है, कि आपका हॉस्पिटल का नाम लोकल में क्या है। तो हमने वहाँ से कंट्रोल सी किया। यहाँ पे देख लेना आप, स्टाम्प लिखा हुआ है, स्टाम्प पे ही ध्यान देना आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में बोल रहा है कि हॉस्पिटल नेम ऑन स्टाम्प पे क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये है, हमने इसको कॉपी कर लिया और इसको यहाँ जाकर पेस्ट कर लिया। एक बार मैं फिर से दिखा दूँ आपको, वीडियो लंबी हो गई लेकिन आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया इसमें ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक। जिस पीडीएफ को हमने ऐड किया है वो किस स्टेट का है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है, हमने डाल दिया। फिर हॉस्पिटल नेम पूछा है, हमने वो भी डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट नेम हो गया, गवर्नमेंट नेम लोकल हो गया, संख्या 1 पर्पज, या आप देख लो कैसे कैसे हमने फिलअप किया था, ठीक है। यहाँ पे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का नाम लोकल में पूछ रहा है ना, तो वो हमने यहाँ से कॉपी किया था, ठीक है। अब देख लेना स्टेप बाय स्टेप, आप जैसे मैं किया हूँ वैसे ही करते हुए आना, ठीक है। और एक वीडियोस मैं आपको बना दूंगा, अगर आपका पीडीएफ स्कैन नहीं हो रहा है तो आप उससे कैसे कर सकते हो, ठीक है। इन चीज़ों को अभी आप ध्यान नहीं देना, ये है बिना पीडीएफ वालों के लिए, उसके लिए मैं वीडियो ले करके आऊँगा। चलिए अब ये इतना हमने पूरा हो गया, तो यहाँ पे सबसे पहले कर रहा है स्टेट लोगो अपलोड करने के लिए, तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये फ़ोल्डर था, तो इसका स्टेट लोगो ये है, हमने सिलेक्ट कर लिया। इसका फॉर्म लोगो बोल रहा है तो ये फॉर्म लोगो हमने सेलेक्ट कर लिया। इसका सिग्नेचर बोल रहा है तो ये हमने सिग्नेचर भी अपलोड कर लिया। और स्टैम्प बोल रहा है तो हमने ये स्टैम्प भी अपलोड कर लिया, ठीक है। इतना करने के बाद नीचे एक बार आपको सिंपली सबमिट करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐड नहीं हो रहा, ऐड नहीं हो रहा,
अब मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये हॉस्पिटल ऐड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, ओके हमने किया, ठीक है। ये देख लो आप, ऑपरेटर ही आईडी है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, पता नहीं हो रहा। अब लोग कैसे बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इस वीडियो को आप सही सही पूरा देखिए स्टेप बाय स्टेप, उसके अकॉर्डिंग अगर आप फिलअप करते हैं तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा, जैसा कि मैं भी आपको लाइव करके अभी दिखा दिया। तो ये हॉस्पिटल ऐड हो गया। कौन सी हॉस्पिटल थी? प्राइमरी हेल्थ सेंटर बीजपुर हॉस्पिटल। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई में आप जाएं, ठीक है। यहाँ से कौन सा स्टेट था? उत्तर प्रदेश, और हेल्थ सेंटर बीजपुर। तो नीचे आ करके मैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर बीजपुर, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये ऐड हो चुका है, ठीक है। समझ गए हैं आप लोग? यहाँ पे एक बर्थ हॉस्पिटल लिस्ट है, तो इसके अंदर आप लोगों को कुछ भी शो नहीं करेगा, ये ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। कुछ भी शो नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हॉस्पिटल आपने यहाँ से ऐड कर लिया, बर्थ हॉस्पिटल पे जा करके, और बर्थ अप्लाई में जा करके आपने हॉस्पिटल भी चेक कर लिया। तो अच्छे से मैंने इस वीडियो में आपको बताया, आप अच्छे से देखना, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आते हैं कि अगर आपके पास पीडीएफ स्कैन नहीं हो रहा है, सिर्फ पीडीएफ है लेकिन स्कैन नहीं हो रहा है वो क्यूआर उसका, अगर या पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है तो भी आप कैसे ऐड कर पाओगे बर्थ हॉस्पिटल, बर्थ या डेथ कुछ भी हो आप कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो इसमें।